को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम कर्मों के बारे में जानेंगे कि कैसे मनुष्य के अच्छे कर्म उसकी सुगति के कारण बनते हैं और उसके बुरे कर्म उसके दुर्गति के कारण बनते हैं। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे होते हैं। उस समय वो बहुत सारे भिक्षु उपासक उपासिका को उपदेश देते हैं कि उनके पहले जो काश्यप सम्यक संबुद्ध हुए थे, उस समय में एक चोर हुआ करता था। उस चोर ने क्या किया, बहुत बार धनवानों के घरों में आग लगा दी, उनके घरों का सामान चोरी कर लिया, और एक बार उसने जो भेंट में दी गई, दान में दी गई वस्तुएं थी काश्यप बुद्ध के यहाँ पे, उनके विहार में भी उसने आग लगा दी। इसके बारे में जब वहाँ के लोगों को पता चला, नगर के लोगों को पता चला, तो उन लोगों ने उस चोर को खूब पीटा और उसको भी जिंदा जला दिया। इस प्रकार से उस चोर का जो बुरा कर्म था उसके साथ में ही गया। उसने दूसरों के साथ में जो अहित कर्म किया था, उनके यहाँ पे चोरी की थी, आग लगाई थी, इसलिए उसके साथ भी उसी प्रकार का क्रम गया और दुर्गति की अवस्था को प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अकुशल कर्म, बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए, बल्कि कुशल कर्म, अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही मनुष्य के सुख के कारण बनते हैं और बुरे कर्म उसके दुख के कारण बनते हैं। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से भगवान बुद्ध के धम्म को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।